हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम काशिफ है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, अब आप अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हैं और आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, तो ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देख लीजिए। अगर आपका प्लान अभी जाने का नहीं है, आप सोच रहे हैं कि 1 साल बाद या 2 साल बाद आप बाहर जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, तब भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके आखिरी वक्त में तैयार नहीं हो सकते, यानी कि उसमें आपको प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए और इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा ताकि आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होने के उसके चांसेस कम हो जाए। तो गाइज चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है 10th एंड 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। दूसरे नंबर पे गाइज ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने स्कूल में अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है गाइज सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप अपने कॉलेज में अप्लाई कर दीजिए, आपको ई डिग्री यानी कि ई सर्टिफिकेट जो है वो डिग्री का मिल सकता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और फिफ्थ नंबर पे है ट्रांसक्रिप्ट। गाइज अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपको अपने कॉलेज में जाना होगा, वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और आपको वो सील्ड पैक ट्रांसक्रिप्ट देंगे। तो जितने भी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है एडमिशन के लिए या फिर आप वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। तो आप ये 2 या 3 सेट इसके मंगा लीजिएगा अपने कॉलेज से, ताकि आपको बार बार जाना ना पड़े। और ये सील पैक होनी चाहिए क्योंकि आप अपने कॉलेज भेजेंगे, तो ये सील पैक आपके पास होनी ज़रूरी है। और 6 नंबर पे सर्टिफिकेट्स आपके पास हो सकते हैं अगर आपने कोई अवार्ड जीता है, कोई प्राइज़ जीता है या आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज करे हैं, आपने किसी एनजीओ में एज अ वॉलंटियर काम किया है या फिर आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की है, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास हैं तो ये बहुत अच्छा है। मैं आपको यहाँ एक टिप देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 12th के बाद कनाडा जा रहे हैं और ज़्यादातर आईटी सेक्टर में अगर जा रहे हैं आप, तो गाइज आपको एक टिप ये है मेरी तरफ से कि आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले और वीज़ा अप्लाई करने से पहले कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लीजिए, जैसे कि गूगल के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग होता है। इसके अलावा इसी तरह के और काफ़ी सारे कोर्सेज आपको ऑनलाइन फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप ऐसे कोर्सेज अपने फील्ड से रिलेटेड जो हैं वो कर लीजिए। ये फ्री होते हैं गाइज और ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में आप कर सकते हैं अपने घर से बैठकर ऑनलाइन कोर्सेज। तो इससे क्या होगा ना कि आपके पास अगर 4-5 सर्टिफिकेट आपने इकट्ठे कर लिए तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बूस्ट हो जाएगी, आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो रिजेक्शन के कम हो जाएंगे। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप अपने फील्ड से रिलेटेड यानी कि जो आप वहाँ कोर्स लेने जा रहे हैं उससे ही रिलेटेड जो है वो कोर्स होना चाहिए जो भी आप करेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं, ये सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे। इसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पासपोर्ट। फ्रंट और बैक इसको आप स्कैन कर लीजिएगा। और अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा चुके हैं, आप इंडिया में रहते हैं और आप किसी दूसरी कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं पहले, तो वो जो वीज़ा स्टैम्प वहाँ पर हुआ है आपके पासपोर्ट पे, उसको भी स्कैन जरूर करिएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट एक है या पुराना पासपोर्ट भी आपके पास है, यानी कि आपके पास 2 पासपोर्ट है, एक पुराना जो रिन्यूअल आपने कराया नया आ गया आपके पास, तो वो पुराना वाला भी और नया वाला भी, ये दोनों आप स्कैन कर लीजिएगा। और अगर आपने ट्रैवल कहीं बाहर करा है तो वो वीज़ा स्टैम्प्स भी आप स्कैन कर लीजिएगा, इससे आपको वीज़े में हेल्प मिलेगी। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कॉलेज का ऑफर लेटर आपके पास होगा जहाँ पे भी आपका एडमिशन हुआ है। थर्ड नंबर पे गाइस आइल्स का स्कोर कार्ड आपके पास होगा। अगर ये नहीं है तो आप आइल्स की वेबसाइट पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे है ई मेडिकल सर्टिफिकेट। जब आपने मेडिकल अपना एग्जाम दिया होगा तो आपको एक ई मेडिकल सर्टिफिकेट मिला होगा, वो सर्टिफिकेट स्कैन करके आपको सबमिट करना होगा। गाइज अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मेडिकल आपको कैसे देना है, तो मैं आई बटन में इसका लिंक डाल रहा हूँ वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपना मेडिकल एग्जाम कैसे दे सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी टेंशन्स हैं, वो वीडियो देखकर थोड़ी सी कम हो सकती है और मुझे यकीन है कि मेरी वीडियोस आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेंगी। सो गाइस 5वें नंबर पे है जीआईसी सर्टिफिकेट। जब आपने एडमिशन लिया है, आपने फीस जमा की है, उसके बाद आपने ये लगभग 10,000 समथिंग डॉलर जो है आपने सिक्योरिटी मनी कनाडा के बैंक में जमा की होगी, तो जीआईसी सर्टिफिकेट आपको वहाँ से इशू होगा, वो भी आपको चाहिए होगा। सो गाइस 6 नंबर पे आता है हमारा एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस।
ये वीज़े के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके वीज़े के लिए। तो ये बहुत आप इत्मीनान से लिखिएगा और इसमें आपको ये ज़रूर बताना है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के सामने आप तो होते नहीं हैं, आपका एसओपी जाता है। तो आपको वीज़ा ऑफिसर को ये बताना है कि भाई मैं इंडिया में ये पढ़ रहा था और आगे मैं ये पढ़ना चाहता हूँ और ये कोर्स और ये दोनों कोर्स रिलेवेंट होने चाहिए। और उसके बाद जो आप बताएंगे उसको कि भाई ये मैं कोर्स करने जा रहा हूँ कनाडा, और ये कोर्स करने के बाद फिर मैं वापस इंडिया आऊँगा। इंडिया आने के बाद मैंने ये सोचा हुआ है कि ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी कंपनीज यहाँ पर हैं, इनमें मुझे जॉब करनी है। अपनी होम कंट्री में आने के बाद मैं अपने आप को इस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ इंडिया के अंदर। आपकी एसओपी पढ़ने के बाद वीज़ा ऑफिसर को ये ज़रूर लगना चाहिए कि आप कनाडा पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं और वापस इंडिया आएंगे, और इंडिया आने के बाद आप ये जो कंपनीज हैं इस कंपनी में अपने आप को इस पोजीशन पे देखना चाहते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर को समझ में आ जाना चाहिए कि आप जाएंगे और वापस ज़रूर आएंगे, तो आपके वीज़े के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। सो गाइस, 7th नंबर पे है फी रिसिप्ट्स और 8th पे है रेज्यूमे। रेज्यूमे आपके पास होना चाहिए, अगर आपने बनाया नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि ये आपके हर जगह काम आने वाला है। सो गाइस, लास्ट हमारा डॉक्यूमेंट है, यानी कि 9th नंबर पे है फादर और स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो भी आपकी फीस पे कर रहा है कनाडा जाने के लिए, जो आपके खर्चे उठा रहा है, उसकी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसमें सबसे पहला आता है सपोर्टिंग एफिडेविट चाहिए होगा। यानी कि आपके फादर हैं या आपके भाई हैं जो भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो वो सब सपोर्टिंग एफिडेविट आपको लगाना होगा। और कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनके फादर का जो नाम है वो मार्कशीट में कुछ है और डॉक्यूमेंट्स में उनके कुछ और हैं। तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि ये दो नाम अलग अलग हैं लेकिन ये एक ही पर्सन के हैं। तो ये आपको बनाना पड़ सकता है कि अगर आपके नाम अलग हैं, और अगर आपके पास टाइम अभी है तो आप नाम अपने चेंज करा लीजिए और एक जैसे नाम करा लीजिए, ताकि यहाँ मसला आपको ना पड़े। इसके बाद गाइज है दूसरे नंबर पे, एटलीस्ट जो है 6 मंथ ओल्ड बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी होगी, जिसमें ये दिख रहा होगा कि उनके पास पैसे हैं फ्यूचर में फीस भरने के लिए। यानी कि आपने 1 साल की फीस तो जमा कर दी है, लेकिन जो अगले साल की फीस है वो आप कैसे जमा करेंगे, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट में दिखना चाहिए कि इनके पास पैसे हैं और ये आपकी अगले साल की फीस जमा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी देना होगा, जो कि आप अपने बैंक से जाके बनवा सकते हैं। और इसके बाद गाइस 2 या 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपको जमा करनी होगी, जो कि विद कंप्यूटेशन आपको जमा करनी होगी। ये सारे जो टर्म हैं ये आप अपने सीए से पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बता देगा। और इसके बाद लास्ट है हमारा सीए की वैल्यूएशन, जो है एक रिपोर्ट बनती है। यानी कि सीए को आप बोलेंगे कि भाई मेरी नेटवर्थ, यानी कि मेरे फादर की या मेरे भाई की, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी एक नेटवर्थ आप बनवा लीजिएगा, वो ज़रूर लगाइएगा, उससे काफ़ी हेल्प आपको वीज़े में होगी। इस नेटवर्थ में गाइज सब चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आपकी जो एसेट हैं आपके फादर के या आपके स्पॉन्सर के, जो एसेट्स हैं, यानी कि घर आपका हो सकता है, आपकी दुकान हो सकती है, आपकी फैक्ट्री हो सकती है, आपकी ज़मीन हो सकती है, और आपकी कार हो सकती है, और आपके बैंक में जो पैसे हैं वो हो सकते हैं, आपके पास जो गोल्ड है वो हो सकता है। तो ये सारा इकट्ठा करने के बाद आपकी एक नेटवर्थ बनेगी आपके फादर की, आपके जो भी स्पॉन्सर हैं। तो वो जो सीए है वो एक सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएगा, वो भी आप ज़रूर लगाइएगा, इससे आपको वीज़े में ज़रूर हेल्प मिलेगी। सो गाइज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो गाइज, आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, और मुझे यकीन है कि मेरी वीडियोस जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगी। ठीक है गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।